हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मेरा नाम रीमा खई है और मैं इस चैनल पे आप सभी बच्चों को एसएसटी पढ़ाती हूँ। लेकिन आज मैं आपको एसएसटी पढ़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि अभी अभी जस्ट मैंने अपनी एक लाइव सेशन को एंड किया है और वहाँ पे मैंने कई सवाल देखे और उस सवाल को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, जो कि हर टाइम लाइक 10th का हर तीसरा चौथा बच्चा इस चीज को लेके बहुत परेशान है कि प्री बोर्ड्स बर्बाद हो गए हैं, अब आगे मैं क्या करूं। प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप लोगों के रिजल्ट आया और इससे आप लोग बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो गए। 80 में से 60 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर, 27 नंबर, 33 नंबर, और ये नंबर जो है ये मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के मार्क्स बता रही हूँ। लाने वाले 79 भी लाए हैं, 77 भी लाए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं वो 50 से 70 के बीच में है और कई बच्चे उससे भी नीचे गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 60 लाए हैं, 55 लाए हैं और उन्होंने ये ठान लिया है अपने मन में कि मेरे प्री बोर्ड्स बर्बाद हैं, मैं इस साल कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे मेरे प्री बोर्ड में हालात हैं, मैं बोर्ड्स में भी तो वही करके आऊंगा। लेकिन आज का सेशन एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप उन बच्चों में से हैं जो अपने आप को डीमोटिवेट किए बैठे हुए हैं, जो सोच चुके हैं कि अब मेरा आगे कुछ नहीं होगा। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्री बोर्ड्स आपकी किस्मत या बोर्ड्स का रिजल्ट बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं। ऑल्दो बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स स्ट्रीम अलॉट करवाने में हेल्प करते हैं टीचर्स की, यानी कि आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्ट्रीम देते हैं। लेकिन बच्चों, फिर भी बोर्ड्स अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है और उस बोर्ड्स तक पहुंचने के लिए अभी भी आपके पास जनवरी और फरवरी का मंथ है। फेब को इग्नोर भी कर दे तो पूरा एक महीना है। आप आज जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप आज से भी अगर ये शुरू करते हैं, पूरा एक महीना आप लोगों के पास है। और एक महीने में तो लोग क्या क्या यूपीएससी क्लियर कर देते हैं यार, तो तुम लोग तो 10th का बोर्ड देने वाले हो। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं किया, ये सोच सोच के अपना समय व्यर्थ करने की बजाय आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इस चीज के लिए मैंने अपनी तरफ से 2-3 पॉइंटर्स आपको दिए हैं कि कभी भी किसी भी काम को शुरू करने के लिए देरी नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, एनीवेयर, एनी थिंग के साथ, किसी भी चीज के साथ, जो सोर्स आपके पास है। मेरी वीडियोस हैं, मेरी पीपीटीज हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं और कितने सारे टीचर्स का सपोर्ट है आपके पास। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप लोगों के पास हम लोग हैं। हमारे समय पे तो ये यूट्यूब था ही नहीं। अगर पैसे नहीं है तो हम लोग तो आपको एक्सेस भी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज आप लोगों के पास हम लोग हैं, अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट नाउ नाउ एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब क्या करें, इंडियंस है ना हम, बिना एग्जाम्पल के, बिना कहानी के विश्वास ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी लेके आई हूँ। मैं नाम भी चेंज नहीं करूँगी। आप में से अगर कोई 11th क्लास का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा बाय चांस, बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं लास्ट ईयर वाले और कभी कभी मेरा सेशन देख लेते हैं, तो कॉमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको एक नाम याद हो, गोपाल, हम गोपाल का एग्जाम्पल गोपाल ड्रिंक्स में भी लिया करते थे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में। गोपाल नाम का बच्चा मेरे से पूरी 10th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और एवरेज बच्चा था वो, एवरेज। प्री बोर्ड्स में उसके आए थे 33 मार्क्स आउट ऑफ 80। सोच चुका था अब मेरा कुछ नहीं होगा। मैथ्स में वैसे ही अच्छा नहीं था, साइंस में भी ठीक ठाक ही था, इंग्लिश कर लेता था, एसएसटी में भी 33 आ गए जो उसको बाकी सारे सब्जेक्ट से पसंद था। लेना भी आर्ट्स चाहता था, सोच चुका था आर्ट्स लूंगा क्योंकि मैथ्स बस की नहीं थी, बोलता था। 33 मार्क्स आए, बहुत अपसेट हो गया। मेरे पास आया, मेरे पास क्या आया, बैठा हुआ था दुखी। मैंने उससे पूछा गोपाल क्या हो गया? कहता मैम मेरे मार्क्स नहीं आए। मैंने कहा कितने आए? कहता 33। मैंने कहा तो अपसेट क्यों बैठा है? कहता मैम अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा देख, मुझे कुछ मानता है, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे, बहुत बहुत क्लोज हैं हम लोग अपने ऑफलाइन के बच्चों के साथ, बाद में बताऊंगी बाकी की बात। लेकिन अभी उसने ये बोला कि मैम मैं आप जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे मुझे अच्छे मार्क्स लाने। मैंने कहा जितने, अच्छा बच्चा नहीं था मुझे पता था, मैंने कहा जितने कोशिश दूंगी वो कर लेगा। कहता हाँ मैं कर लूंगा। रोज के मुझसे 5 सवाल लेके जाता था, अगले दिन आके लिख के देता था
और कर लेते। ये बात जनवरी की है, ये बात मैं आपको अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल शुरू की नहीं बता रही हूँ। ये बात जनवरी की है, प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आने के बाद की है, समर विंटर वेकेशंस की ही है। करता था मेहनत, अपने आप असाइनमेंट्स करके आता था, अपने आप मेहनत करता था, मेरी वीडियोस देखता था, मेरे रिकॉर्डिंग्स देखता था, एक्स्ट्रा आके बैठता था। और अगर आप लोग विश्वास करोगे, पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसकी मार्कशीट। उसने नाम डिस्क्लोज मतलब अपना पूरा रोल नंबर वगैरह देने से मना किया था। उसने मुझे यही एक स्क्रीनशॉट भेजा था, मैंने स्पेशली चैट्स में जाके अपने फ़ोन में निकाला है अभी के अभी, क्योंकि लास्ट ईयर का है, बच्चों की शीट्स हमारे पास होती हैं। तो अगर आप देख सकते हो पूरे पेपर में एसएसटी में उसने कितना स्कोर किया है, 92 मार्क्स। ही स्कोर्ड 92 मार्क्स। साइंस में ही स्कोर्ड 52, मैथ्स में एज आई सेड ही स्कोर्ड 38, हिंदी में 67, इंग्लिश में 80। आई सेड इंग्लिश भी अच्छी कर लेता है। एसएसटी में ही स्कोर्ड 92 मार्क्स। मेरे पास आया मिठाई का डब्बा लेके, चॉकलेट लेके, इतनी खुशी से कि मैम अगर आप ना होते, मतलब मेरे को अभी रोना आने वाला है बोलते हुए भी, मुझे उसका फेस याद आ रहा है कि मैम अगर आप ना होते तो मेरे, मैं ये नहीं कह रही मैं ना होती, अगर उसने उस दिन उसका वो स्विच ऑन ना हुआ होता कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाने हैं मार्क्स, तो वो ना ला पाता। यही चीज़ आपको अपने अंदर चेंज करनी है। ये कोई बनावटी नहीं है, आप इसकी क्वालिटी से पता कर सकते हो। ये किसी का भेजा हुआ स्क्रीनशॉट है। मेरे पास वो चैट का स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया जिसमें उसने मुझे प्री बोर्ड्स बताए थे, क्योंकि उसने मुझे सामने ही बताए थे और अभी उसका नंबर चेंज हो चुका है, वरना मैं वो भी स्क्रीनशॉट लगाती। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है, इट्स नेवर एवर टू लेट। उसने जनवरी में शुरू किया, मेरा हर सेशन अटेंड किया, कभी छुट्टी नहीं लेता था, छुट्टी लेता था तो एक्स्ट्रा आता था, मेहनत करता था। जितने मैंने उसको यार देखो सारा करने को बोला नहीं था, वही क्वेश्चंस बोले थे जो मुझे पता है मेरे एक्सपर्टीज से, मेरे एक्सपीरियंस से कि आएंगे पेपर में, मैं उसको वही बताती थी। उसने वही किया। सुबह 5 बजे वाला सेशन उसने मेरा लिया, पेपर दे के आया और आते ही बोल दिया था मैम आपके सब्जेक्ट में 90+ लेके आऊँगा, और देखो 92 लेके आया। 11th में अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया, मैम मैं आर्ट्स लिया है, मुझे प्लीज़ आप पढ़ा दो। मैं 11th-12th को नहीं पढ़ाती हूँ आर्ट्स। लिटरली उसकी आंखों में एक वो था कि मैम आप मुझे पढ़ा दो, बस आप घर बुला लो, आप मुझे कैसे भी, बस मुझे आप पढ़ा दो, मुझे आपसे पढ़ना है। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं ना बच्चों में, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और यहाँ पे बात मेरी नहीं है या किसी टीचर की नहीं है, बात गोपाल की है, और बात आप हर एक इंसान, हर एक बच्चे की है। पहली बात तो ये हर उस बच्चे के साथ आप शेयर करोगे जो डिप्रेस्ड है। आप अपने दोस्तों को जानते हो जो मान चुका है प्री बोर्ड बर्बाद हो गए तो अब मैं आगे क्या करूँगा। ये नहीं सोचना है आपको, क्योंकि अभी अभी मैंने एक मूवी देखी है 12th फेल, 12वीं फेल, जिसमें गौरी भैया कहते हैं रीस्टार्ट। सो दिस इज द accurate and appropriate time to restart your journey for class 10th। अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, you can start now। हर एक सेशन में आओ, हर एक सेशन को रिलीजियसली फॉलो करो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। वी आर विद यू। जस्ट रीस्टार्ट। थैंक यू।